हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस की इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, जिसमें कि आपको वॉइस क्या होता है, वॉइस के कितने पार्ट्स होते हैं और साथ ही वॉइस की इंपॉर्टेंस भी बताई गई थी। और लास्ट में आपको 3 टेबल्स बनवाए गए थे जिसकी हेल्प से कि हम इजिली किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है कि नॉर्मली एक्टिव जो वॉइस होता है वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि टेंस ही होते हैं, और टेंस हम सीख चुके हैं कि 12 टाइप के होते हैं। जबकि जो पैसिव वॉइस जो होंगे वो टोटल 80 टाइप्स के होंगे। तो आप पूछोगे कैसे, अगर एक्टिव जो है वो 12 टाइप के हो सकते हैं, टेंस जो है वो 12 टाइप के हो सकते हैं, तो पैसिव 80 क्यों है? तो जब याद होगा आपको कि मैंने हेल्पिंग वर्ब का टेबल बनवाया था, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये जो 4 टेंस थे ये हट गए थे, इनके पैसिव नहीं होते हैं। तो यानी बच कितने गए, 12 में से 4 माइनस किया तो 8। तो आज हम उन्हीं 8 टाइप के एक्टिव को पैसिव में भी चेंज करना सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या करूंगा, जो भी 8 टाइप के एक्टिव वॉइस होंगे जिसका पैसिव कर सकते हैं, तो उन सबका 1 बाय 1 करके एक्टिव वॉइस लूंगा और उसे आपको पैसिव में चेंज करना सिखाऊंगा। और किनकी हेल्प से, तो ये जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको टेबल बनवा दी गई थी। तो देखो पहली टेबल किस चीज की है कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा उसको जब हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। दूसरा टेबल जो है, अगर कोई एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बनाना होगा तब, तो उसके लिए ये टेबल काम में आएगी। और वहीं पे अगर हेल्पिंग वर्ब आपको लाना है जो कि मेन वर्ब से पहले आता है पैसिव में, तो उसके लिए हम इस टेबल का यूज करेंगे। और मॉडल्स वाला कोई सेंटेंस दिया होगा जिसमें एक्टिव वॉइस में मॉडल्स होगा, तो फिर पैसिव में वो मॉडल्स क्या बन जाएंगे, उसके लिए इस टेबल का यूज करेंगे। तो ये टेबल आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में नहीं बनवाई गई थी, तो यहाँ पे बनवाई गई है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस के और उसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले एक सेंटेंस लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि गर्ल ईट्स चॉकलेट्स, ठीक है। तो मैंने लिखा कि गर्ल ईट्स चॉकलेट, लड़की चॉकलेट खाती है या चॉकलेट्स खाती है। तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, तो अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या चीज आती है, एक्टिव वॉइस की बात करूँ, ए भी लिख रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, आ सकता है और कई बार नहीं भी आता है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी ये यहाँ पे आ जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रहता है, और मेन वर्ब के जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और लास्ट में बाय करके सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये कुछ फॉर्मेट होता है जो आपको एज इट इज लर्न कर लेना है और माइंड में फीड कर लेना है, क्योंकि अगर ये नहीं याद रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा चीज कहाँ पे प्लेस करना है। तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले में क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले ले आते हैं। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसे क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, चॉकलेट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लेंगे, चॉकलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो यानी कि अब हम कौन से टेबल को देखेंगे, हम देखेंगे इस टेबल को। हेल्पिंग वर्ब के लिए कौन सा टेबल लेंगे, अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, या एस भी लगा होता तो सही बात थी। तो यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके साथ एस लगाओ,
तो वहां पे हमें क्या कर देना होता है पैसिव वॉइस में, इज एम आर में से लगाना होता है। अब खुद सोचो चॉकलेट्स जो है वो क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल के लिए इज एम तो आएगा नहीं, तो क्या चीज आएगा, आर। तो चॉकलेट्स आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब क्या चीज आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, एट ईटन, यानी ईटन होता है, तो यहाँ पे ईटन। तो चॉकलेट्स आर ईटन। अब इसके बाद गर्ल है, और गर्ल जो है वो नाउन है, यानी कि क्या है, एक नेम है पूरे गर्ल्स कम्युनिटी का, जाति का। तो वहां पे चेंज नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आएगा बाय, देखो बाय, और ये आ जाएगा गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे चॉकलेट्स आर ईटन बाय गर्ल। तो ये जो हमने किया किसका किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्टिव था और ये पैसिव था। फिर से कोई एक्टिव लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूं शी स्टिचेस क्लॉथ्स। ठीक है, मैंने कहा सी स्टिचेस क्लॉथ, यानी वह कपड़े सिलती है। तो यहाँ पे फिर से हम करते हैं वही, इस चीज को ध्यान में रखो। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सबसे पहले ले आते हैं पैसिव में, क्लॉथ्स। अब फिर से एस लगा हुआ है, और यहाँ पे क्लॉथ्स है, बहुत सारे क्लॉथ्स हैं, तो आर। ठीक है, तो क्लॉथ्स आर, और स्टिच का थर्ड फॉर्म स्टिच्ड, क्लॉथ्स आर स्टिच्ड बाय। ठीक है, बाय आता है यहाँ पे, देखो बाय। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब जो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट था वो बन जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सी को हम क्या करेंगे, तो ये टेबल देखेंगे, पहला वाला सी का क्या हो जाता है, हर। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो हर। ठीक है, तो क्लॉथ्स आर स्टिच्ड बाय हर। तो यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस लिए, एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक्टिव लेता हूं कि he helps me। मैंने लिया he helps me, यानी वह मेरी मदद करता है। तो अब यहाँ पे मुझे मी लाना है। अब मी जो है यहाँ पे डायरेक्ट मी बन के नहीं आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने के लिए टेबल है, तो मी का क्या हो जाता है, देखो इस टेबल की हेल्प लेंगे, तो यहाँ पे जो है मी बन जाता है आई। तो आप क्या करोगे यहाँ पे पैसिव में आई। अब आई के साथ जो है यहाँ पे क्या है, हेल्प्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यानी इज एम आर में से एक साथ एक चीज आएगी। तो अब खुद सोचो आई के साथ क्या आता है, एम। ठीक है, सीखा हुआ है हमने, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, आई एम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। आई एम हेल्प्ड बाय, देखो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाय होगी। अब यहाँ पे ही है। ठीक है, अब ही को यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट बनाना है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो ही होता है तो क्या बन जाता है, हिम। तो यहाँ पे हम कर देंगे हिम। तो आई एम हेल्प्ड बाय हिम। तो ये थे आपके कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस, जिसे हमने क्या किया, पैसिव में चेंज किया। और कैसे किया, तो 1, 2 एंड 3 टेबल्स के हेल्प से किया। ठीक है, और इसमें बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के लिए ये है। तो ये सारी चीजें अगर होगी तो हमें इसे एम आर हेल्पिंग वर्ब लाना होता है पैसिव में। तो ये याद रहेगा, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करो। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना सीखा। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो मैं कोई भी एक सेंटेंस ले लेता हूं कि शी इज बेकिंग केक। ठीक है, वह केक बेक कर रही है या पका रही है। ठीक है, तो शी इज बेकिंग केक। तो सीधी सी बात है, ये कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, केक को ले आओ यहाँ पे।
तो ये नाम है, तो नाम तो डायरेक्टली आ जाता है, इन्हें चेंज नहीं करना होता। केक। अब यहाँ पे इज लगा हुआ है, ठीक है, तो इज लगा हुआ है, इज एम आर लगा होता है, इज एम आर, तो उसे हम इज एम आर नहीं लिखते, इज बीइंग एम बीइंग या आर बीइंग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केक जो सिंगुलर है, एक ही केक है, तो इज बीइंग, केक इज बीइंग, केक इज बीइंग। अब इसका थर्ड फॉर्म कर दो। देखो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, इज बीइंग हो गया, ठीक है, इसको देखते। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, तो बेकिंग का मेन जो वर्ब है वो बेक होता है, और बेक का थर्ड फॉर्म बेक्ड, ठीक है। तो केक इज बीइंग बेक्ड बाय, ठीक है, बाय आता है, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे सी था और शी का क्या हो जाता है, हर, और ये कहाँ से पता चल रहा है, ये रहा, शी का हो जाता है हर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जब क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो वहां पर भी वाला टेबल देखते हैं। और जब हमें यहाँ के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो हम कौन सा टेबल देखते हैं, ये। तो आप कहोगे कि केक को केक ही क्यों रहने दिया, तो केक जो है वो नेम है, और नेम नेम ही रह जाता है, इसीलिए मैंने इसको यही रहने दे दिया, ठीक है। एक और सेंटेंस आप देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में, he is flying, ठीक है यार, he नहीं लेते तो कुछ और ले लेते, they are flying kites, ठीक है। तो मैंने कहा they are flying kites, यानी वे पतंग उड़ा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, काइट्स को जो है यहाँ पे लाना होगा, नाम है तो ऐसे ही लिख देंगे काइट्स। अगर यहाँ पे इनमें से कोई चीज होती, मी होता, अस होता, देम होता, तो हम चेंज करते, लेकिन नाम है तो नाम का तो नाम ही रह जाता है, तो काइट्स यहाँ पे आगे काइट्स ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इज एम आर में से एक चीज लगी हुई है, तो इज एम आर लगी हो तो इज बीइंग एम बीइंग या आर बीइंग हो जाता है, क्या हो जाता है, इज बीइंग एम बीइंग या आर बीइंग हो जाता है। तो यहाँ पे काइट्स बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर बीइंग, तो काइट्स आर बीइंग। अब फ्लाइंग का मेन वर्ब क्या है, फ्लाइंग, एफ एल वाई। अब फ्लाई का क्या होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो फ्लॉन, तो काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय। अब दे का क्या होगा, यानी कि मैं ये सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो वहां पे दे का होता है देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। तो देख रहे हो आप 1, 2 और 3 जो मैंने आपको टेबल्स बनवाए थे प्रीवियस क्लास में, उसी की हेल्प से हम ये जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर पा रहे हैं। तो कितना सिंपल है, तो इसे नोट डाउन करो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी सीख लिया कैसे चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस लेते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस, और उसे पैसिव में चेंज करना देखते हैं। तो दे हैव ईटन डिनर, तो मैंने ये जो है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट एक सेंटेंस लिया, दे हैव ईटन डिनर, यानी कि उन्होंने खाना खा लिया या वे खाना खा चुके हैं, ठीक है। तो वे खाना खा चुके हैं इसकी हिंदी है, तो यानी ये किसका सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि है लगेगा अंत में, यानी हैज हैव में से एक चीज लगी हो तो प्रेजेंट की पहचान, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो परफेक्ट, सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनर नाम है, तो यहाँ पे सीधा पैसिव में क्या करेंगे, डिनर, तो डिनर हो गया। इसके बाद जो है हमें हैव दिया हुआ है, अगर हैज हैव में से एक चीज दे रखी हो हेल्पिंग वर्ब, तो वो हैज बीन या हैव बीन हो जाती है। तो डिनर जो है वो क्या है कि यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन, सिंगुलर है, ठीक है, तो हैज बीन, तो डिनर हैज बीन। इसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी हुई है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, तो डिनर हैज बीन ईटन बाय, और दे का क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था कि दे का होता है देम, बाय देम, हो गया। तो यहाँ पे डिनर
हैज बीन ईटन बाय देम। तो यहाँ से हमने ये यहाँ पे ला दिया, दे का बाय देम कर दिया, हैव को देख के हैज बीन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनर जो था सिंगुलर था, सिंगुलर के लिए हैज बीन आता है, तो हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया। अब एक और सेंटेंस को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक्टिव को लेते हैं, राधा हैज सम ए सॉन्ग। ठीक है, मैंने लिखा राधा हैज संग ए सॉन्ग, यानी राधा गाना गा चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले पैसिव में क्या करेंगे, इसको लेके आओ, ए सॉन्ग। अब हैज ए सॉन्ग है, अब ए सॉन्ग है तो यानी सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज बीन। ठीक है, तो ए सॉन्ग हैज बीन, सिंग का मतलब ये पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखा है क्योंकि हम परफेक्ट कर रहे हैं, परफेक्ट में पहले से ही थर्ड फॉर्म होता है, तो ये उतार दो संग और बाय, और यहाँ पे नाम दिया हुआ है और नेम होता है तो नेम ही रह जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा राधा। तो ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय राधा। अगर यहाँ पे ए ना लग के सॉन्ग्स रहा होता, ठीक है, तो वहां पे हम सीधा सॉन्ग्स करते और ये प्लूरल हो जाता, तो यहाँ पे हैव बीन लगाते। ठीक है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव बीन सीखा हुआ है, तो यहाँ पे सॉन्ग्स होता तो हैव बीन आता, ए सॉन्ग है तो हैज होगा। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर रखनी, ये कब आता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एक्टिव वॉइस लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ एक्टिव वॉइस लिए और प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एक्टिव वॉइस लिए और उसको चेंज करके देखा कि वो कैसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो इन तीनों टेबल की हेल्प से बहुत आसान हो गया। अब आते हैं पास्ट के, जो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस लेते हैं और उससे देखते हैं कि वो कैसे चेंज होते हैं पैसिव में। तो यहाँ पे देखो, पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, बॉय बॉट अ टॉय। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉय बॉट ए टॉय। अब यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती हो तो वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं, टेंस सीरीज में हमने सीखी थी। तो इसको अगर पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ए टॉय, ठीक है, सबसे पहले ले आओ, नाम है तो ऐसे ही रहेगा ए टॉय, उसके बाद जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड होता तो हम वाज वर्ब में से एक चीज लगाते हैं। अब अ टॉय सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज आता है, ए टॉय वाज, और ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसका मेन वर्ब क्या होगा, बाय, बी यू वाई, और बी यू वाई का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो बॉट ही होता है। तो ए टॉय वाज बॉट बाय, और ये क्या है, नाम है, तो ये ऐसे ही रहेगा बॉय। तो ए टॉय वाज बॉट बाय बॉय। तो ये था आपका क्या, पास्ट इंडेफिनिट का अगर कोई भी एक्टिव वॉइस दे रखा हो तो उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना लिया, फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म था तो इसे हमें बता दिया हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर्ब में से एक चीज आना है, क्योंकि ये सिंगुलर था तो वाज आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो बाय का सेकंड और थर्ड फॉर्म बॉडी बॉट होता है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बॉट रहेगी, और फिर बाय लगा दिया, और यहाँ पे कोई नाम था, नाम जो है वो नाम ही रहता है, तो मैंने सीधा बॉय लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। तो ही वाज लर्निंग, इसका कोई एक्टिव वॉइस ले लेते हैं, ही वाज लर्निंग चैप्टर, या ए चैप्टर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा ही वाज लर्निंग चैप्टर। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर्ब के साथ एक चीज है, वाज वर्ब में से एक चीज है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो यानी पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसे पैसिव में करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना लो, तो यहाँ पे चैप्टर, ठीक है, अगर यहाँ पे ए चैप्टर दिया होता था ए चैप्टर लिख देते। ठीक है, तो ए चैप्टर, उसके बाद वाज वर्ब है, अब वाज वर्ब दे रखा हो तो क्या हो जाता है, वाज बीइंग या वर बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चैप्टर एक ही है, एक के लिए क्या आता है वाज, और उसके साथ लग जाएगा बीइंग।
तो पहले से वाज वर्ब दे रखा हो तो वाज बीइंग या वर बीइंग बनता है। तो ये चैप्टर वाज बीइंग, और यहाँ पे लर्निंग का मेन वर्ब क्या है? लर्न, LEARN, लर्न यानी सीखना या याद करना। तो यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्न, लर्न, लर्नड, लर्न। तो यहाँ पे LEARNT, लर्न। तो ये चैप्टर वाज बीइंग लर्न्ड बाय, और यहाँ पे ही का क्या होगा? अगर यहाँ पे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें ही का कब आता है? हिम, हिम, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर वाज बीइंग लर्न्ड बाय हिम। अब हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट का कोई एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ले सकते हैं वी हैड वॉच टीवी, वी हैड वॉच्ड टीवी, यानी हम टीवी देख चुके थे, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा हुआ है और वर्ब भी थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो थे लगेगा और चुका चुकी चुके में से छूट जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? इसे पैसिव में करना है। तो टीवी तो सेम यहाँ पे भी टीवी रहेगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना लेते हैं पैसिव पर, ठीक है। अब यहाँ हेड लगा हुआ है, तो यहाँ देखो अगर हेड लगा हो तो वो क्या बन जाता है? हेड बीन। तो यहाँ पर हम करेंगे टीवी हेड बीन, और ये पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट में तो पहली वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वॉच्ड ही रहेगा, ठीक है। हमें थर्ड फॉर्म लानी है और ये थर्ड फॉर्म ही है। तो टीवी हैड बीन वॉच्ड बाय। अब वी का क्या होता है? यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें वी का क्या होता है? अस, तो बाय अस, यानी टीवी हैड बीन वॉच्ड बाय अस। तो यहाँ पे हमने क्या किया? पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लिया एक्टिव वॉइस का, पास्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस लिया एक्टिव वॉइस का, और पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस लिया एक्टिव वॉइस का, और उसको कैसे चेंज करते हैं पैसिव में ये देखा। और हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने तीनों टेबल की हेल्प ली, तो बहुत इजीली हम चेंज करना सीख गए। तो इसे नोट डाउन करो। तो अभी हमने प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस जो होते हैं एक्टिव वॉइस के, उसे पैसिव में चेंज करना सीखा। अब आते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस जो होंगे एक्टिव वॉइस के, उसे कैसे चेंज करेंगे पैसिव में। तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, तीनों टेबल आपके सामने हैं, इन्हीं की हेल्प से ये भी आसानी से हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेता हूँ जो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो वहां पर हम ले सकते हैं यू विल एक्सेप्ट या एक्सेप्ट द डिस्काउंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यू विल एक्सेप्ट द डिस्काउंट, तो विल सॉल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ जाओ कि ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि द डिस्काउंट ले आऊंगा, द डिस्काउंट, द डिस्काउंट। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे विल दे रखा है, अगर विल या सॉल दे रखा हो तो क्या बन जाता है? विल बी या सॉल बी। तो यहाँ पे द डिस्काउंट है, अब आई और वी नहीं है तो सबके साथ क्या आएगा? विल बी। तो द डिस्काउंट विल बी। अब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड। तो द डिस्काउंट विल बी एक्सेप्टेड। उसके बाद बाय, और यू का जो है, जब ये सब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू का क्या रहता है? यू ही रहता है, तो बाय यू। तो द डिस्काउंट विल बी एक्सेप्टेड बाय यू। तो ये हो गया। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट का कोई सेंटेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ, सीखा विल हैव ड्रंक जूस, यानी कि सीखा जूस पी चुकी होगी, ठीक है। सीखा जूस पी चुकी होगी, तो यानी विल है और हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बता रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट का ये एक्टिव वॉइस है या एक्टिव सेंटेंस है। अब उसे पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जूस को जो है सबसे पहले लाना होगा। तो जूस यानी सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जूस, इसके बाद विल हैव है। अब विल हैव हो या सॉल हैव हो, वो क्या बन जाता है?
विल हैव बीन या सॉल हैव बीन। तो यहाँ पे जूस है, अगर आई वी होता है यहाँ पे तो यहाँ पे होता सॉल हैव बीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जूस है तो क्या होगा, विल हैव बीन, ठीक है। तो जूस विल हैव बीन, और ये पहले ही थर्ड फॉर्म है और हमें थर्ड फॉर्म भी लगाना होता है, ड्रंक। तो जूस विल हैव बीन बाय, तो जूस विल हैव बीन ड्रंक बाय, और ये नेम है तो नेम नेम ही रहेगा, सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला स्टेप तो हमारा ये होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाए और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाए, और ये काम करने में हमारी ये दोनों टेबल हेल्प करेगी। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे हमारी हेल्प करेगा ये वाला टेबल सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने में, और जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे होंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे होंगे, तब ये वाला टेबल। उसके बाद ये तो पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप होता है कि हेल्पिंग वर्ब, जो देखो ये मेन वर्ब है हमारा, वर्ब भी थर्ड फॉर्म। अब इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लाना होता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाए, तो उसके लिए हमें ये टेबल हेल्प करती है। तो यहाँ पे विल था, विल हैव, अब विल हैव दे रखा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा था विल हैव, या तो सॉल हैव हो या विल हैव हो, तो वहां पे विल हैव बीन हो जाता है या सॉल हैव बीन हो जाता है। तो सॉल हैव बीन तब लगाते जब हमारा ये जो जूस के जगह पे आई वी होता, तो सॉल हैव बीन लगाते, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी चीज हो तो विल हैव बीन। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी होती है। परफेक्ट में तो पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सीखा हुआ है, तो डायरेक्ट जो ड्रंक था वो ड्रंक उतार दिया, और ये तो हम जान ही गए थे। इसे देखिए यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्वैप करना होता है, और फिर हेल्पिंग वर्ब इस टेबल को देके बनानी होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो इतना सिंपल है, तो इसे नोट डाउन करो। फिर कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं, उसका पैसिव कैसे करना है ये सीखते हैं। तो आइए कुछ 10, अभी जो आपने सारे के सारे जितने भी हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज किया, तो सारे के सारे जो थे वो टेंस से यूज थे। नॉर्मली उनमें मॉडल्स वगैरह नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब जो है हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेंगे जो मॉडल्स जिनमें आता है एक्टिव वॉइस में, और उसको पैसिव में कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ये वाली टेबल की हेल्प लेनी है। अगर ये टेबल से करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि पहले ही सेंटेंस दिख रहा है, यू कैन डू इट, यानी तुम इसे कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो नॉर्मल तो रूल जो हमारा था कि क्या चीज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इट जो है, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पे इट तो इट ही रहता है, तो हमने इट को इट ही रहने दिया, इट। उसके बाद जो है अब कैन है, कैन जो है उसको क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो कैन जो है वो बन जाता है कैन बी। तो यहाँ पे इट कैन बी। उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डू डिड डन, डन। तो यहाँ पे डन, तो इट कैन बी डन बाय, यू का क्या होता है, अब यू को जब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू का यू ही रहता है, तो इट कैन बी डन बाय यू, ठीक है। तो एक्टिव जो था वो था यू कैन डू इट, और पैसिव क्या बन गया, इट कैन बी डन बाय यू। अब ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शुड प्लांट ट्रीज, यानी हमें पौधे लगाने चाहिए या पेड़ लगाने चाहिए। तो इसमें भी शुड लगा हुआ है, तो शुड तो इस पूरे टेबल में आपको कहीं दिखेगा नहीं, यानी कि ये टेबल मॉडल्स के लिए, अगर मॉडल्स दे रखा है एक्टिव वॉइस में, तो उसके लिए हमें क्या बनाना होता है, इसके लिए इस टेबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ट्रीज को ले आओ, ट्रीज। अब ट्रीज के बाद जो है शुड, शुड क्या हो जाएगा, शुड बी। तो ट्रीज शुड बी, और प्लांट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लांटेड, प्लांटेड बाय। अब बी का क्या होता है, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बी का होता है अस, तो यहाँ पे अस। तो ट्रीज शुड बी प्लांटेड बाय अस, तो ये हो गया। अब ये थर्ड सेंटेंस जो है, इसमें नॉर्मली ये है तो किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का, किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। लेकिन इसमें मैं आपको कहोगे कि स्पेशल में इसे क्यों लिखवा दिया, इनको तो स्पेशल में इसलिए लिखवाया था क्योंकि इसमें मॉडल्स आ रहे थे, ठीक है। और मॉडल्स वाला तो हमने किया नहीं था, हमने 8 टाइप्स जो है वो तो कहे थे टेंस वाले ही।
लेकिन इसको क्यों स्पेशल में लिखा हुआ है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तो आप करवा चुके हो, तो ये क्वेश्चन उठा सकते हो ना। तो इसमें इसे स्पेशल में इसलिए लिखवाया क्योंकि इसमें ये जो वाला पार्ट है ना, ये कहाँ लगाएंगे नहीं पता। देखो नॉर्मली इसमें ही विल प्ले क्रिकेट तक तो आपने सीख लिया है कि कैसे करते, तो नॉर्मली इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको लास्ट में भेज देंगे, विल का जो है हम कर देंगे विल बी, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड कर देंगे। लेकिन ये फॉर इंडिया कहाँ से आ गया? तो जब भी ऐसा कोई बड़ा सेंटेंस मिलेगा एक्टिव वॉइस का, तो वहां पे याद रखना कि हमें जो इतने लंबे सेंटेंसेस होंगे या बड़े बड़े लेंदी सेंटेंसेस होंगे एक्टिव वॉइस, तो उसे नहीं देखना। हमें सबसे पहले तो मार्किंग कर लेनी और 4 चीजों पे ही ध्यान देना है। पहले 4 चीजों पे, जिसमें सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, मेन वर्ब आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हमें पहले 4 चीजें देखनी होगी, लास्ट में जो भी चीजों से ऐसे ही छोड़ दो और इन 4 चीजों को चेंज कर लो। तो सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिकेट हो गया। उसके बाद विल है, तो यहाँ पे विल जो है क्या बन जाता है? विल बी बन जाएगा, ठीक है। तो क्रिकेट विल बी। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड, और ही का क्या हो जाता है? हिम, तो बाय हिम। तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। तो हमने क्या किया कि सेंटेंस चाहे कितना भी लेंथी हो, बस आपको पहले 4 वर्ड्स पकड़ने हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट कवर हो जाएगा, और उनको जो है अपने वॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर लो और बाकी की चीज को एज इट इज लिख लो। तो यहाँ पे लिख देना आगे में, देखो ये तो हमने चेंज कर लिया जो हमने वॉइस सीखे उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो चीज बच गई थी उसको आगे ऐसे ही लगा दिया फॉर इंडिया, ठीक है। तो यानी क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम फॉर इंडिया, तो बस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेंटेंस कितना भी लेंदी दे रखा हो, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको पहले जो फर्स्ट 4 वर्ड्स होंगे उसको जो है मार्क कर लेना है, और उसको जो हमें टेबल सीखे इनके अकॉर्डिंग और जो रूल्स वगैरह सिखाए गए उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है पैसे में, और बाकी का आगे का जितना भी पार्ट होगा उसको उसके पीछे एज इट इज लिख देना है।